आप सभी लोग जब मंगलनाथ मंदिर आते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है कि हमें पूजन क्या कराना चाहिए और मंगलनाथ पे कैसा पूजन होता है। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले तो पूरे विश्व में केवल एकमात्र मंदिर है मंगलनाथ, जहाँ पर भगवान का पूजन किया जाता है, मंगल दोष की निवृत्ति की जाती है। इसके सिवा कहीं पर भी मंगल का पूजन नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान मंगल दोष का पूजन किस तरीके से किया जाता है और उसमें कितना खर्चा आता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे प्रथम गणेश जी, माता जी, वरुण पूजन, भात पूजन, ये मंगल भगवान का सबसे छोटा पूजन है। इसमें टोटल 1350 रुपये का खर्चा आता है। अगर इससे बड़ा पूजन करते हैं तो वो है गणेश जी, माता जी, वरुण पूजन, नवग्रह पूजन, भात पूजन और हवन। इसमें टोटल 2400 रुपये का खर्चा आता है। और अगर इससे बड़ा विधान करते हैं जिसे कहा जाता है संपूर्ण विधान, जिसे पंचांग कर्म पूजन बताया गया है, जिसमें गणेश जी, माता जी, वरुण पूजन, पुण्यावाचन, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, कुलदेवी पूजन, पितरों का स्मरण, ब्राह्मण वर्ण, प्रधान में भगवान मंगल का पूजन, शिवलिंग रखकर रुद्राभिषेक, नवग्रह, भात पूजन और हवन, इसमें टोटल 5600 रुपये का खर्चा आता है। तो इन तीनों में से कुछ भी एक पूजन आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजन की वीडियो दिखाता हूँ कि पूजन किस तरीके से होती है मंगलनाथ मंदिर के अंदर। जय सीताराम। हाथ में घुमाना, भी नहा के आया ना सर, फिर नहलाएंगे आपको। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। साइड में हाथ धो लो। गोविंदेति अस्तो प्रक्षाल्य। ऊपर से जल भर के मंगवाया था। हाँ, देखो सर, जब भी जल पीने का बोले तो इतना नीचे नहीं ढोलना है। आपने आधे से ज़्यादा जल तो नीचे ही ढोल दिया। ये पीने का पानी है जो आपने शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिर्वानदबाधयः शांतिरविषवेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेति यतो यतः समीहसि ततो नो आवायान् कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वशान्तिर्भवतु सकलो भद्रवा शान्तिर्भवतु। गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। नर्मदेश्वराय नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि। हाथ के चावल गणेश जी, माता जी और भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ाइएगा सर। सिद्ध बुद्ध सहिताय गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। नर्मदेश्वराय नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि। अथा देव यहाँ पर नमः शब्दाय आपको ऐसा भाव लाना है कि भगवान में नमस्कार करता हूँ। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम तजेवरंदराभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृ पितृ शरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एतत्प्रधानाय महामंगल ग्रह राजाय नमो नमः। शनि केतु देवताभ्यो नमो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक
नमस्करोमि। विष्णुवे नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। सूर्यसोमो महाकालो महाभूतानि पञ्च च एतशुभाशुभः प्रोक्ता कर्मणो नव साक्षिणः तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कर्णं चैवं सर्वं विष्णुर्मयं जगत् ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोषधीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे मध्यप्रदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिशक्तिपीठे शिवरायातटे मंगलनाथ मंदिर प्रांगणे परिधीनां संवत्सरे मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे शुभपक्षे कृष्णपक्षे शुभपुण्यतिथौ तृतीयां शुभपुण्यतिथौ शुभवासराम्बिकायां शनिवासराम्बिकायां शुभराशिस्ते चंद्रे मकर रास्ते चंद्रे शुभ रास्ते सूर्य वृषभ रास्ते सूर्य देवराज ग्रहो ग्रहतारास्तेषु एवं गुणगण विशेषेण विष्टायां शुभवेलायां शुभ पुण्यतिथो यजमानस्य नाम गोत्रोच्चार्य। अपना नाम बोले सर। रॉकी सिंह। गोत्र गोत्र चंडेल। सरनेम सिंह। बोलेगा कश्यप गोत्र उत्पन्न कश्यप गोत्र उत्पन्न। उत्पन्न। अब मेरे साथ में बोलिएगा, जो मैं बोलूंगा मेरे साथ में अपन चार ही लोग बोलेंगे, है ना, तीन ही लोग और साथ में बोलेंगे। बोलिएगा मम मम आत्मनः आत्मनः श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त वेदोक्त वैदोक्त शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त पुण्य पुण्य फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम प्राप्त प्राप्त लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः चिरकाल चिरकाल दीर्घकाल दीर्घकाल सम सम रक्षणार्थम रक्षणार्थम सकल सकल मन मन इच्छित इच्छित मनोकामना मनोकामना सम सम सिद्ध्यर्थम। सिद्ध्यर्थम आपके मन की जो विशेष मनोकामना भगवान के सामने रखेंगे। तो छोड़ना है। फिर बोलिएगा लोके लोके सभायां सभायां राजद्वारे राजद्वारे न्यायालय न्यायालय व्यापार क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे व्यवसाय क्षेत्रे व्यवसाय क्षेत्रे शिक्षा क्षेत्रे शिक्षा क्षेत्रे विवाह क्षेत्रे विवाह क्षेत्रे सर्वत्र सर्वत्र यश यश विजय विजय अभय अभय लाभादि लाभादि प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि इह जन्मनि जन्मांतरे वा जन्मांतरे वा जन्मांतरे वा जन्मांतरे वा सकल सकल दुरितोप दुरितोप शमनार्थम शमनार्थम सह सह परिवारस्य परिवारस्य अखिल अखिल कुटुंब कुटुंब सहितस्य सहितस्य सापशोः शापशोः समस्त समस्त भय भय व्याधि व्याधि जरा जरा पीड़ा पीड़ा अपमृत्यु अपमृत्यु परिहार द्वारा
द्वारा आयु आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम मम मम जन्म राशि जन्मराशि सकाशाद्य सकाशाद्य केचित् विरुद्ध चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थान स्थित अशुभ ग्रह शुभ फल प्राप्त्यर्थम तृतीय पंचम नवम एकादश स्थान स्थित शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्त्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम मम जन्म पत्रिकायां लग्न पत्रिकायां शनि केतु जनित दोष परिहारार्थम मम जन्म पत्रिकायां लग्न पत्रिकायां गोचर पत्रिकायां मंगल ग्रह जनित पीड़ा निवारणार्थम महामंगल ग्रह देवता लिंगोपरि दद्योदन भात पूजन कर्म अहम करिष्ये। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस प्लेट के अंदर छोड़ेंगे। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तादु सुखजतदैवैति दूरङ्कमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकान्तन्मे एक चम्मच और जल छोड़ो। शिवसङ्कल्पमस्तु एक चम्मच और जल छोड़ो। संकल्पम सिद्धिरस्तु निर्विघ्नमस्तु। पूजन पितृ स्मरण ब्राह्मण वर्ण प्रधान देवता पूजन अग्नि स्थापन नवग्रह देवता नाम पूजन कर्म चाहम करिष्ये। छोड़िएगा। चम्मच कलश के अंदर रखो। ऐसे हाथ करो। 10 दिशाओं में इस प्रकार हाथों को घुमाएंगे सीधा साइड से राइट हैंड। हाँ घुमाओ अपने ऊपर से। प्रार्थना करो 10 दिशाओं से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। अब सर्वंतु तो है भूता ये भूता विघ्नकर्ता रश्ये नश्यन्तो शिवाग्नया पिशाचा सर्वोऽस्तु सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारंभे। कलश के ऊपर सीधा हाथ रखो। उसके ऊपर दूसरा हाथ मत्स्य मुद्रा बना लो। अंगूठे बाहर निकालो। टच करो कलश से। वरुणाय नमः का जाप करेंगे। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा साचे यजमानो अग्रेह हेतमानो वरुणे वं वरुणाय नमो नमः। सांगम सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। दोनों हाथ उठाओ कलश के ऊपर से। सीधा हाथ आगे करो गुरु जी के आगे। ये सारी सामग्री कलश के अंदर छोड़ दीजिएगा। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। अनामिका अंगुली कलश के कंठ पे लगाएं इस प्रकार। ध्यान क्या करेंगे? कलशस्य मुखे विष्णु। इस कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास हो। कंठे रुद्र समाजता। जो कंठ है वहां पे भगवान रुद्र। मूले स्थितो ब्रह्मा। मूल में भगवान ब्रह्मा। मध्य मातृनाशुता। मध्य में भगवान गणेश जी महाराज मातृकाओं के साथ विराजमान। कुक्षोत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। जो 7 दीपों में जो जल है वो ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण। जिस कलश की 4 दिशाएं हैं वो 4 वेदों के प्रतीक हैं। अंगेश्च सहिता सर्वे कलशंभु समाचिता। गायत्री चातुर्सावित्री शांति पुष्टि करिता। आयाम तुम शांतिरतम दुर्दक्षय कारक। अब प्रार्थना करेंगे कि जितने भी तीर्थ हैं जो 7 द्वीपों में जो तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का जल मंत्र के माध्यम से वायु के माध्यम से सूर्य की किरणों के माध्यम से
हमारे इस कलश में आकर समाहित होकर हम भगवान का पूजन आगे प्रारंभ कर सके। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसिंचन निधिं कुरु ब्रह्मांडोदर्तीर्थानि करे वृष्टानि ते रवे। तेन सत्येन मे देवातिरथं देहि दिवाकरः। चार दिशाएं हैं, चार वेद हैं, चारों दिशाओं में चार ही वेदों को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़े पूर्व दिशा में, हाथ जोड़ो। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिण में यजुर्वेद को प्रणाम करो, दक्षिणे। यजुर्वेदाय नमः। यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिम में सामवेद को प्रणाम करो। सामवेदं पूजयामि। उत्तर में अथर्ववेद को प्रणाम करेंगे, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदं पूजयामि। कलश को प्रणाम कीजिएगा। कलश मध्य वामदेवं वरुणाय नमः। वरुणं तं पूज्य। गायत्री मंत्र आता है सर आपको? बोलो एक बार पूरा मनी मन में। गायत्री मंत्र है कौन सा? कौन सा? थोड़ा बोलो तो समझ में आएगा क्या? ओम भूर्भुवः तो आता है? ये गायत्री मंत्र है ना, ये 3 बार बोलना है मनी मन में। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो तविद्रवः प्रसव उत्पन्नां नक्षत्रेण पवित्रेण सूर तस्यदेव पवित्रपदे पवित्रभूतकामः पुने तक्षके यम्मा कर्म साक्षिण्ये नमो नमः। हाथ में एक पुष्प रखेंगे, ध्यान करेंगे। इस पूजन के प्रत्यक्ष गवाह कौन है? भगवान सूर्य नारायण। ऐसे तो 9 देवता होते हैं। कौन कौन से? सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचच। भगवान सूर्य, चंद्रमा, यमराज, काल और पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। प्रत्यक्ष कौन है? भगवान सूर्य और चंद्रमा, जिसकी साक्षी में हम पूजन करते हैं। यमराज अंत समय में दिखाई देते हैं, काल आने समय हम इस समय को महसूस कर सकते हैं जो भी जा रहा है, ये कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो अभी किसकी साक्षी में कर रहे हैं? भगवान सूर्य नारायण की। तो भगवान सूर्य का ध्यान करो। कृष्णेन रजसापर्धमानो निवेदयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिमुनानि पश्यन्। सूर्य नारायणाय नमो नमः। प्लेट के अंदर चढ़ा दीजिएगा सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। हाथ जोड़े भगवान सूर्य को प्रणाम कर लीजिएगा। जपा कुसुम टंका चमका जपेयं महादेव सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हाथ में पुष्प रखें। अपने कुल भैरव का ध्यान करें। नहीं पता है तो भगवान काल भैरव का ध्यान करेंगे। रत्न पादुका प्रभावी राम पाद युग्मकाम नित्यमादित्यमिष्ट देवतं निरंजनम् मृत्युदर्पणाजनम कराल दृष्ट मोक्षणम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बोलो भैरवाय नमः। काल भैरवाय नमो नमः। प्लेट में चढ़ाइएगा। सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, हे कुल भैरव, काल भैरव, इस पूजन से प्रसन्न होइएगा, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। एक बार वंदना, 1000 बार वंदना श्री भैरव के चरणों में। 1000 बार वंदना, 1,00,000 वंदना कुल भैरव के चरणों में। कोटि कोटि वंदना। कुल भैरवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हाथ में एक और पुष्प रखेंगे। अपनी कुल देवी का ध्यान करें। पता है कुल देवी का नाम? प्रार्थना करो, हे कुल देवी, इतना बड़ा पूजन कर रहा हूँ, इस पूजन से प्रसन्न होना, आप आकर विराजमान होना और आशीर्वाद प्रदान करना। महाराज राजेश्वरी वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वसूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हाथ के चावल गणेश जी, माता जी और शिव जी के मस्तक पे चढ़ा देंगे। मूर्ति पात्रे निधाय। भगवान को प्लेट में बिठाओ।
दोनों हाथों से गणेश जी को उठाओ सर, हाथ में विराजमान करो। फिर माता लक्ष्मी जी को उठाओ, उनको पास में विराजमान करो। शिव जी को बिठाएंगे। इसमें विराजमान करो, इस वाले पात्र में। गुरु जी एक बार चढ़ा के बताओ कैसे चढ़ाना है। देखिए आप चम्मच में जल भरना है, आधा गणेश जी, आधा गणेश जी, आधा माता जी और शिव जी, ऐसा 4 बार चढ़ाना है। पहली बार में ध्यान करना भगवान पैर धुला रहे हैं, दूसरी बार में हाथ, तीसरी बार में मुख और चौथी बार में स्नान। चढ़ाओ भगवान के ऊपर। एतावानश महिमा दो जाया पूर्वः पादोषभूतानि त्रिपादशामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदत्पुरुषः पादोषेण पुनः ततो विद्वन् ग्रामशासनानसने अभि पाद्यो सुपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि। इमं मे वरुणश्रुति हवमधिया च मिडया मुखे आत्मनिं जलं समर्पयामि। यथा शुद्धो दक्षिणानं मा शुद्धबालः शुद्धबालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्तारोदरानभोरूपाः शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। शुद्धो दक्षिणानान्तेन आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयान्तेन अथ पय स्नानं। भगवान को दूध से स्नान कराएंगे। आधा गणेश जी, आधा माता जी और बाकी सब भगवान शिव जी के ऊपर। एक बार में ना। हाँ, आधा गणेश जी, आधा माता जी और बाकी सब शिव जी के ऊपर चढ़ाओ। ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखादि गोपायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वाते प्रादेशाः शान्तो मधियां कामधेनु समुत्पन्नां सर्वेषां जीवनं पराम् पयस्नानं समर्पितं पय स्नानान्तेनाथा शुद्धो दक्षिणानम्। एक एक चम्मच अच्छा जल चढ़ाओ भगवान के ऊपर। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्गदु बलवद्यो न ओगदयः शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। शुद्धो दक्षिणानान्तेन आचमनीयं जलं समर्पयामि। अथ दधि स्नानं। भगवान को दही से स्नान कराएंगे। ओम दादिक्राणो आकारे खण्डष्णो रस्वस्य वाचिराः मुखाकारत्रण आयु गुखितारिखत। भंग की रंग रंगी अखियां और अंग विभूति माशान की सोहे। व्याल की माला से कंठ लड़ियों और गंगा की धार जटा बीच सोहे। तेना वो लोक प्रसिद्ध है दाता, तेना वो लोक प्रसिद्ध है दाता और वृक्षों का जैसो जग के काज छोड़ नर और नारी काल भजो महाकाल रटोरे। जग के काज छोड़ नर नारी काल भजो महाकाल रटोरे। भगवान की आंखों को घी लगाओ। ओम कृतं कृतवावानः पिबत वशा वशा पावानः पिबतान्तरिक्षराज स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो उद्दिशो उद्दिशो दिग्व्याः स्वाहा। नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम् घृतं तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवान शिव जी के यहाँ पे घी उसको मालिश कर दो थोड़ा सा भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। अब एक एक चम्मच फिर से जल चढ़ाएंगे।
कोई चढ़ावत चारी के चावल, कोई चढ़ावत चारी के चावल, और कोई दातुर को पुष्प दियो है। कोई चढ़ावत बेल के पत्ते और कोई हरिहर नाम लियो है। गोरे हसे मुख देख पिया जी का, गोरे हसे मुख देख पिया जी का, लोक यो देखने भयो है। जग के काज छोड़ना और नारी काल भजो महाकाल रटोरे। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्तेन अथा मधु स्नानम, भगवान को शहद से स्नान कराएंगे। चढ़ाओ भगवान के ऊपर से। ओम स्वाहा मारुतवे पारिश्री यशवा देवाः सद्गुस्प्रीसस्पा हे माधु माधु माधु। गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। नर्मदेश्वराय नमो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्तेन फिर से भगवान को अच्छा जल चढ़ाएंगे। काशी के बसैया पर काशी के देवैया, नाथ भंग के चढ़ैया और गंग के धरैया, तुम खेती का उदार तेती तारे भव सागर ती, खेती का उदार ऐसी विपत हरैया तुम। अच्छा जल चढ़ा दिया भगवान के ऊपर। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्तेन अग्निं जलं समर्पयामि। अतः शर्करा स्नानम, भगवान को शक्कर से स्नान कराएंगे। आपाक गौरासा मधुवाया सक्तो सूर्य संतको समाहितम। आपाक गौरासस्य जो रसस्तंभो गृह्णाम तममुपय मग्रहीतो सिंद्रायत्वा जुष्टं गृह्णाम मेघते जो निरिंद्रायत्वा जुष्टतमम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानम। एक एक चम्मच फिर अच्छा जल चढ़ाओ। कंठ में जिनक विराजता हलाहल गंगा जल शीश पे, वामे अंग विराज जिनके गिरिजा पत्नी स्वयं पार्वती, नंदी कार्तिकेय गणेश सहित केदारनाथ प्रभु, केदार गिर पर रहते सदा, करते सदा मंगल। एक एक चम्मच अच्छा जल चढ़ाओ। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्तेन अग्निं जलं समर्पयामि। आचमनीयान्तेन अयादि पंचामृत स्नानम, पंचामृत चढ़ाइएगा भगवान के ऊपर। ओम ऊर्चमय सोनृता चमय पयचमय रसचमय घृतंचमय मधुचमय जगदीशमय सपेतिशमय कृकिशमय कृष्टिचमय चैत्रंचम ओद्भिद्यंचमय जतने न कल्पन्ताम्। अयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करायुतं, पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्तेन अतः शुद्धोदकस्नानम। एक चम्मच अच्छा जल चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर।